यदि आप अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन तीसरा नेत्र जागृत करना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। शायद आपको बेहतर वजह मिल जाए। ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड आई एक्टिवेशन के 13 अद्भुत लाभ, 13 बेनिफिट्स, जिससे शायद आपको ये वजह मिल जाए कि आपको थर्ड आई एक्टिवेशन करना चाहिए। दोस्तों, आज्ञा चक्र को कुछ लोग इंट्यूशन भी कहते हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज आपके भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, तो उसे जगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है, शायद इसीलिए क्योंकि तीसरा आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना है कि ये लोग कुछ हद तक सही हैं, सरल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। चलिए दोस्तों, जानते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन के 13 अद्भुत लाभ। सबसे पहला लाभ, जैसे कि ऊपर आपने सुना कि यह शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं, सारी गुप्त अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती है। उदाहरण के लिए, आपसे हीलिंग एनर्जी, हीलिंग ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपकी सुनने की, देखने की शक्ति प्रबल हो जाती है। इसका दूसरा लाभ, आप अदृश्य अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर किसी न किसी शक्ति का वास ना हो, फिर चाहे वह नकारात्मक शक्ति हो चाहे सकारात्मक। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है, तो आप किसी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा लाभ है, आपकी संवेदनशीलता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आप किसी स्थान पर उपस्थित शक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक का आसानी से पता कर लेते हैं। दोस्तों, चौथा इसका लाभ है, सही गलत की पहचान की शक्ति में जबरदस्त तीव्रता आ जाती है। आपको ज्यादा कुछ आकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक नजर में आप सच जान लेते हैं, अर्थात आपकी इंट्यूशन शक्ति बढ़ जाती है। इसका पांचवा लाभ है, आप दूसरों का ऑरा आसानी से देख सकते हैं। ऑरा देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। ऑरा ऊर्जा का एक घेरा होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है और वह हमें बाहर की ऊर्जा से सुरक्षित करता है। दोस्तों, इसका छठवां लाभ है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ जाता है। आप यह समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं। आप में साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नजरिए से नहीं, बल्कि वे जैसी है वैसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि आप सुख दुख की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। दोस्तों, इसका सातवां लाभ है, सारी नकारात्मक भावनाओं से आप मुक्त हो जाते हैं तथा आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही नाराजगी होती है, क्योंकि आपकी समझ में ये आ जाता है कि सामने वाला यदि ऐसा है तो क्यों है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई मित्र या संबंधी जिसका व्यवहार आपको कभी पसंद नहीं आया हो, आपको उससे कोई भी फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आठवां लाभ, जब आपकी तीसरी आंख खुलने लगती है, तो आपको बोध होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो क्यों है। वह उसके लिए किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है या किसी परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है। जैसे ही आपको इस बात की अनुभूति होती है, आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं या फिर उसे स्वीकार करने लगते हैं। नौवां लाभ, आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग आध्यात्मिक हैं, वे किसी से भी झगड़े में नहीं उलझते। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास होता है कि दोनों भी अपनी जगह सही है। किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के लिए गलत हो सकता है और झगड़े की परिस्थिति में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए ये शांत रहना उचित समझते हैं।
दोस्तों 10वां लाभ है, तीसरी आंख खोलने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं, अवेयर हो जाते हैं। जानबूझकर कभी किसी का बुरा करना या कोई अन्य काम जो गलत है उसकी मंशा नहीं रखते। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जगी हुई शक्तियां आपको सही कर्म करने के लिए ना सिर्फ प्रेरित करती है बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्ति भी प्रदान करती है। दोस्तों इसका 11वां लाभ है, आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थिति में उसमें छुपी अच्छाइयां नजर आने लगती है। आप किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं करते, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगते हैं और अन्य रिश्तों में और भी मधुरता आ जाती है। दोस्तों इसका 12वां लाभ है, आपकी तीसरी आंख खुलने का सबसे खूबसूरत अनुभव ये होता है कि आप भूतकाल में घटी घटनाओं के बारे में सोचना तो दूर, आप उसमें थोड़ी सी भी रुचि नहीं ले पाते। यह मुझे एक खूबसूरत अनुभव इसलिए भी लगता है क्योंकि ज्यादातर इंसान भूतकाल में ही जीते हैं और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो सारी समस्याओं की जड़ भूतकाल की किसी घटना से ही जुड़ी होती है। अंतिम लाभ है इसका कंसंट्रेशन, अर्थात फोकस बढ़ जाता है। आप अपने जीवन को एक मायने देने में इतना लग जाते हैं कि अन्य बातों और समस्याएं बहुत तुच्छ महसूस होने लगती हैं। इतना ही नहीं, आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी आसानी से पा सकते हैं। यदि सारी बातों का निचोड़ एक वाक्य में समझें तो आप अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों आपने जान ही लिए होंगे ये 13 अद्भुत लाभ जो तीसरे नेत्र जागृत करने के बाद हम अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों इन चीजों से घबराइए मत, आप अपनी शक्तियों को जागृत कीजिए और अपनी शक्तियों को जागृत करने के बाद आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।